अगर सरेंडर इज द अल्टीमेट ट्रूथ, तो ऐसा क्यों है कि हम सरेंडर नहीं कर पा रहे कम्प्लीटली? अगर मुझे अपने नाम से, अपने करियर से, अपने प्रोफेशन से मैं बहुत आइडेंटिफाइड हूँ और वो मेरी ओरिजिनल रियलिटी है नहीं, तो मैं उन्हीं चीज़ों में जो मेरी अपेक्षाएं हैं, जो मेरी आशाएं, उन्हीं को पूर्ण करने में लगे रहूँगा, तो फिर मैं सरेंडर कर नहीं सकता। तो सबसे पहला स्टेप सरेंडर का है कि हम मैं को जानें। इनविजिबल एक वॉल खड़ी है मेरे और परमात्मा के बीच में, जो मुझे कम्प्लीटली सरेंडर नहीं करने दे रही है। इसको किस तरह से समझा जाए? जैसे जो आत्मा है वो है ही उस परमात्मा की संतान, तो वो कनेक्शन सदा ही रहता है, लेकिन क्योंकि हम इन ईगो आइडेंटिटी से अटैच्ड है तो वो कनेक्शन को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। रियल सक्सेस क्या होगी? जहाँ पे एक्सटर्नली तो सब कुछ हम कर पाते हैं, लेकिन साथ में अंदर में वो संतुष्टता, वो कंटेंटमेंट को हम क्रिएट कर पाते हैं, वो है रियल सक्सेस। भले आप अपना सारा एफर्ट करें, सब कुछ करें, लेकिन किसी अटैचमेंट के आधार पर नहीं, उस सरेंडर भाव से हर दिन की शुरुआत हम उस परमात्मा को अपने सामने लाकर अपने दिन को भी उस परमात्मा को सरेंडर कर लें। समर्पण हम करना चाह रहे हैं, हमारे अंदर से एक इच्छा है, लेकिन कहीं कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमें रोक रही है। ये क्या जो डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, ये माया है? जब हमने अपनी कमज़ोरियों को ओवरकम करके एक्सटर्नल किसी भी एस्पेक्ट को यूज़ किया, तो फिर हम उसे माया नहीं कहेंगे। तो कहीं ना कहीं माया बाहर कहीं नहीं है, लेकिन अपने ही मन के और आत्मा के कमज़ोरियों को हम कहेंगे माया है। जो रियलिटी हम नहीं चाहते हैं, उस रियलिटी को क्रिएट करना शुरू कर देते कि ये हो नहीं जाए, ये हो नहीं जाए। अब जितना जितना मैंने जो नहीं चाहती हूँ उस पर ही फोकस किया, तो वही ऊर्जा मैंने निर्माण की और वही सिचुएशंस हम अल्टीमेटली अपने लिए क्रिएट भी कर रहे हैं, राइट? तो इसके लिए एक शिफ्ट। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ आपकी ये आध्यात्मिक जर्नी में आपकी सहयात्री माधवी। हम अक्सर सरेंडर करने में एक अदृश्य दीवार को देखते हैं कि जब हम परमात्मा को सरेंडर करना चाहते हैं, हम पूरी तरह से वो सरेंडर नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? आज के समय में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हमारे सामने आ रहे हैं, जो हमें कहीं ना कहीं परमात्मा से दूर रख रहे हैं, उनके पीछे क्या माया की एनर्जीज काम करती हैं? ऐसा क्यों होता है कि एक जैसे ही एनवायरनमेंट में रहने के बाद भी दो सोल्स की अलग अलग प्रवृत्ति होती है, अलग अलग नेचर होता है? ऐसा क्यों होता है कि हमें कुछ फियर एंड एंग्जाइटी घेर लेती हैं? क्या पूर्व जन्म के संस्कार हमारे आज के जन्म की आध्यात्मिक जर्नी को तय करते हैं? आज इन सभी बातों को हम जानने वाले हैं। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने एक प्रैक्टिस भी की है जिससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से हम नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे हम पहचान सकते हैं कि हम इनमें से कौन सी एनर्जी को अपनी तरफ खींच रहे हैं, कौन सी एनर्जी को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हमने एक हैक भी डिस्कस किया है, जिससे हमें ये पता चलेगा कि किस तरह से हम अपने आने वाली पीढ़ी, अपने यंगर वंस को एक दिशा दे सकते हैं, जिससे उनका फोकस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए और स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी उनका आगे बढ़े। आज के समय में वर्क लाइफ बैलेंस को हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम अपनी कॉर्पोरेट लाइफ को अपनी पर्सनल लाइफ के साथ अलाइन कर सकते हैं, और इसी में रहते हुए, अपनी प्रेजेंट सिचुएशन में रहते हुए परमात्मा की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ये एपिसोड न सिर्फ एक डिवाइन कन्वर्सेशन है, एक स्पिरिचुअल गाइडेंस है, बल्कि इसके साथ साथ हम आपके सवालों को भी आने वाले एपिसोड्स में लेने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंतर मन में जो भी सवाल उठ रहा है उसको हम रितु दीदी से आगे के एपिसोड्स में डिस्कस करें, तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ और आप दुनिया के किस कोने से इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं उसके साथ में अपना क्वेश्चन ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। हम उन्हें आने वाले एपिसोड्स में दी के साथ में डिस्कस करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। इस बहुत ही खूबसूरत डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ आज जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो स्पिरिचुअल मेंटोर हैं, इसके साथ साथ वो ऑथर भी हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी ब्रह्म कुमारी से बीके रितु दीदी का। बहुत बहुत स्वागत है दी स्पीकिंग ट्री पर। बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर से मैं आपके साथ में। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति। दी, आज के समय में हम देखते हैं दुनिया में कितना कुछ घटित हो रहा है, हमारे भीतर भी बहुत कुछ घटित होता है।
अगर सरेंडर इज द अल्टीमेट ट्रूथ, तो ऐसा क्यों है कि हम सरेंडर नहीं कर पा रहे कम्प्लीटली? जी, देखिए सरेंडर को समझना भी बहुत इट्स अ वेरी माइन्यूट, बहुत सटल चीज़ है। सरेंडर किसको करना और जी। क्या सरेंडर करना है ना। तो एक तो है कि जब हम ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं तो वहाँ पर, जहाँ पर ईगो है वहाँ मैंपन है, और जहाँ मैंपन है वहाँ पर सरेंडर हो नहीं सकता, है ना। तो आज हम क्योंकि बहुत ज़्यादा इस मैंपन में, अब मैं भी क्या, एक तो क्योंकि हमने मैं को भी एक एक ईगो आइडेंटिटी बना दिया। मैं जो ओरिजिनली हूँ, मैं जो यथार्थ रीति हूँ, उसको हमने समझा नहीं। तो हमने सोच लिया कि मैं मीनिंग ये नाम, जो नाम हमें शायद जन्म के बाद मिला, ये रिश्ते या ये परिवार, इसको भी हमने एक ईगो आइडेंटिटी बना लिया कि मैं यहाँ से हूँ। कल्चर, बैकग्राउंड, नेशनैलिटी, ये सब भी हमारे लिए कहीं ना कहीं वो ईगो आइडेंटिटीज बन गई। अब जितना जितना मैं इन ईगो आइडेंटिटीज के आधार पर ऑपरेट कर रहा हूँ, तो बहुत नेचुरल है कि मैं सरेंडर नहीं कर पाऊंगा, है ना, क्योंकि मैंने बहुत अटैच कर लिया। अगर मुझे अपने नाम से, अपने करियर से, अपने प्रोफेशन से मैं बहुत आइडेंटिफाइड हूँ और वो मेरी ओरिजिनल रियलिटी है नहीं, तो मैं उन्हीं चीज़ों में जो मेरी अपेक्षाएं हैं, जो मेरी आशाएं, उन्हीं को पूर्ण करने में लगे रहूँगा, तो फिर मैं सरेंडर कर नहीं सकता। तो सबसे पहला स्टेप सरेंडर का है कि हम मैं को जाने। मैं जो ओरिजिनली हूँ, मैं कौन, है ना, मैं वो शांत स्वरूप आत्मा, मैं सुख से संपन्न आत्मा, मैं शक्तियों से संपन्न आत्मा। जैसे हम ये ओरिजिनल आइडेंटिटी को, अपनी यथार्थ अवेयरनेस को क्रिएट करते हैं, तो ये जो सारी ईगो आइडेंटिटीज़ है ना, वो अपने आप ख़त्म हो जाती हैं। अब उस फॉर्म में हमारी कोई अटैचमेंट्स नहीं रहती हैं, हमारी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रहती हैं, और उस समय पर हम उस परमात्मा को फिर सरेंडर कर सकते हैं, है ना। सरेंडर मीनिंग ये नहीं कि हम कुछ करेंगे नहीं, अच्छा भाई हम तो सरेंडर होके बैठ गए, ये नहीं। सरेंडर मीनिंग मन बुद्धि से परमात्मा को दे देना। परमात्मा को देना मीनिंग जैसे इस समय पर मुझे जो करना है मैं उसे 100% दूँ, लेकिन उसका जो रिजल्ट है उसे भी परमात्मा को सरेंडर कर लेना। दैट इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ सरेंडर। प्लस मैं जो हर एक्शन कर रहा हूँ वो भी उस परमात्मा के निमित्त बन के। अब जैसे आप देखेंगे कोई इंस्ट्रूमेंट है, एक फ्लूट है, फ्लूट का काम है बहुत अच्छी सुंदर धुन क्रिएट करना, राइट। अब सरेंडर मीनिंग वो परमात्मा मुझसे वो सुंदर धुन को क्रिएट कर रहे हैं मेरे अपने जीवन के फॉर्म में। तो ये है सरेंडर, जहाँ पे हम उस परमात्मा की एनर्जी को स्वयं के थ्रू ऑपरेट करने दें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारी अपनी बहुत ज़्यादा वो जो अटैचमेंट्स और बहुत ज़्यादा जो ईगो आइडेंटिटीज़ है उनको हम पहले ख़त्म करें, नहीं तो हम वो सरेंडर के भाव को नहीं क्रिएट कर पाते। जी दी, एक तो हाईली इवॉल्व्ड सोल होती हैं जी, जो ऑलरेडी अवेकेंड है, अवेकेंड स्टेट में है, उन्हें पता है वो कम्प्लीटली सरेंडर्ड है, क्या कुछ हो रहा है उससे वो डिटैच्ड है। जी, एक नॉर्मल ह्यूमन की बात की जाए तो हमारे सामने रियलिटी है, हमें पता है कि ये चीज़ है, हम सरेंडर करेंगे तो हमें मिल जाएगा, लेकिन पता तो है पर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, हम रियलाइज नहीं कर पा रहे। तो ये जो एक इनविजिबल एक वॉल खड़ी है मेरे और परमात्मा के बीच में, जो मुझे कम्प्लीटली सरेंडर नहीं करने दे रही है, इसको किस तरह से समझा जाए? देखिए सबसे पहले तो ये जो वॉल है वो भी हमने क्रिएट की है और उसे तोड़ना भी हमारा ही काम है। ये वॉल बनती कैसे है? जितना जितना हमने इन थॉट्स के द्वारा किसी ना किसी ईगो आइडेंटिटी को अटैच किया, अब उसमें शिफ्ट लाने के लिए सबसे पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करना है ना। ये अवेयरनेस ही क्या है? वो स्पिरिचुअल अवेयरनेस, स्पिरिट की अवेयरनेस मीनिंग स्पिरिचुअलिटी, है ना। जितना जितना हमने अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी को इमर्ज किया, उतना उतना आप देखेंगे सरेंडर एक बहुत नेचुरल भाव हो जाता है। जैसे जो आत्मा है वो है ही उस परमात्मा की संतान, तो वो कनेक्शन सदा ही रहता है, लेकिन क्योंकि हम इन ईगो आइडेंटिटी से अटैच्ड है तो वो कनेक्शन को हम महसूस नहीं कर पाते हैं। और फिर कई बार ये भी होता है कि हम सोचते तो हैं, थॉट लेवल पर हम ये क्रिएट भी कर लेते हैं, अच्छा कोई नहीं, जो है वो परमात्मा का दिया है, हम बोलते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसे फीलिंग लेवल पे नहीं ला पाते, और वो फीलिंग लेवल में ना ला पाना ही वो बैरियर क्रिएट कर देता है कि हम उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। और क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं किया है
तो उस परमात्मा की मदद को हम देख भी नहीं पाते हैं। जी। देखिए सरेंडर में होता क्या है, जैसे ही हम समर्पित कर देते हैं ना अपने मन बुद्धि को, इस परमात्मा को हमने सरेंडर कर दिया, मीनिंग आप जहाँ रखो, जहाँ बिठाओ, जो खिलाओ, जो भी है ना, मेरी पूरी जीवन ही वो चला रहा है। लेकिन वो चलाने के लिए हम उस परमात्मा की शक्ति को अपने जीवन में उस तरीके से लाने के लिए भी ज़रूरी है कि हम उस स्पिरिचुअल अवेयरनेस के आधार पर ना, तभी तो हम उस शक्ति को भर पाएंगे, उस शक्ति को ले पाएंगे, उसकी मदद को वो जैसे चलाना चाहता है। अगर मैं अपने ही मन से सोच रही हूँ कि नहीं मुझे ये करना है, ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं फिर वो सरेंडर्ड भाव नहीं है। तो ये थॉट क्रिएट करना कि सरेंडर, और दूसरा है उस फीलिंग में सदा रहना, दोनों में एक अंतर हो जाता है जी। अब 2 एस्पेक्ट सरेंडर का हमने देखा। एक एस्पेक्ट है हर कार्य करते हुए मन बुद्धि को परमात्मा को सरेंडर करना, और दूसरा एस्पेक्ट जो हमने देखा, जो कार्य हमने किया उसका रिजल्ट परमात्मा को सरेंडर करना। ये दोनों ही एस्पेक्ट इक्वली इम्पोर्टेंट है जब हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं। जी दी, मैंने ये देखा है कि ऐसे लोग हैं जिनको परमात्मा की मौजूदगी का एहसास है, उनके ऐसा एक्सपीरियंस होते हैं कि वो बिना किसी दवाई पाने के एकदम क्रिटिकल इलनेस से शायद कभी ठीक हो गए, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने उस क्षण में अपना जो फेथ था, अपनी श्रद्धा परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दी थी। तो परमात्मा है ये उनको पता है, उनके साथ है ये पता है। लेकिन अगर जैसे ये स्टेट जो आपने बोली कि अब मैं अपनी जो भी काम करूंगा, जो भी कर्म करूंगा, सब परमात्मा को अर्पित है, ये उनके अंदर नहीं आ पाता। इसमें किस तरह की फोर्सेस वर्क करती हैं? जी देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है एक्चुअली सरेंडर की भी। जब हम बात करें ना, कुछ बड़ा ना भी करके, जैसे जब मैं जॉब करती थी, जब आप ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, आई रिमेम्बर्ड इट कि जब मैं जॉब करती थी फुल टाइम, मंथ के एंड में सैलरी क्रेडिट होती थी, है ना। जैसी सैलरी क्रेडिट होती थी ना, जैसी वो मैसेज आता था ना दैट योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद सो एंड सो अमाउंट, द फर्स्ट थॉट आई यूज्ड टू क्रिएट, जो मुझे अपने आप वो भाव आता था, वो ये था परमात्मा का है, परमात्मा को अर्पण, है ना। बहुत सुंदर। अब इसमें होता क्या था कि मैंने देखा कि जितना मैंने ये भाव सदा क्रिएट किया ना कि मेरा नहीं, परमात्मा का, ये भी परमात्मा को अर्पण, जो भी है ना सब परमात्मा का, तो वो जैसे ही क्रेडिट होता था और उसको जो यूज होता था ना, वो सदा सफल होता था। अच्छा, कभी भी वो वेस्ट नहीं होता, अननेसेसरी चीज़ों में नहीं जाता, क्योंकि मेरा है नहीं, हम एक ट्रस्टी भाव से ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो हर चीज़ फिर परमात्मा सफल करता है। देखो परमात्मा का जो भी हम सरेंडर करते हैं ना, वो उसका बेस्ट यूज़ करता है। हम जब यूज़ करते हैं हम अपनी कैपेसिटी अनुसार करते हैं, लेकिन जब परमात्मा किसी चीज़ को यूज़ करता है तो उसका बेस्ट होता है। उसी तरह से हम अपने जीवन को भी देखें, जैसे हमने अपने जीवन को अगर परमात्मा को सरेंडर किया, तो मुझ आत्मा की जर्नी के अनुसार, मुझ आत्मा की कैपेसिटी के अनुसार, मुझ आत्मा की क्षमता के अनुसार वो बेस्ट ही करेगा हमारे जीवन को सफल, है ना। और उसमें ये भी कि मैं कैसा, अभी कई बार ये होता है कि हमने जीवन को सफल होना भी एक तरीके से देख लेते हैं कि ये हुआ तो मेरा जीवन सफल है, लेकिन सरेंडर मीनिंग वो भावना भी नहीं, उस भावना से भी परे, वो जहाँ रखे जैसे रखे वही मुझ आत्मा के लिए सही है। और वो जो भाव है ना, वो हमें इन सारी बातों से परे लेकर जाता है। मतलब सक्सेस और ग्रोथ के जो हमने पैरामीटर सेट कर रखे वो सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है ना कि फिर हम सक्सेस के एक अलग लेवल पर पहुंच जाते हैं। हाँ, ये तो है ना, क्योंकि देखो हम अपनी एनर्जी से नहीं ऑपरेट करें ना, हम उस परमात्मा की एनर्जी से ऑपरेट करें, और जब उस परमात्मा की दिव्य शक्ति हमसे जुड़ जाती है ना, तो सफलता जैसे परछाई पीछे पीछे आती है। आज क्या होता है, हम सफलता के पीछे भाग रहे हैं, और उस सफलता के पीछे भागते हुए हमने इतनी सारी ईगो आइडेंटिटीज को एक्वायर कर लिया। हमने सोचा हमारी जीवन सफल होगी जब XYZ ही हो, ये ऐसे ही हो। और ये ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ जो करियर, फाइनेंशियल और भौतिक चीज़ों की बात नहीं करें। कई बार हम स्पिरिचुअल जर्नी में भी ना कुछ चीज़ें अपने लिए सेट कर लेते हैं कि ये होगा ना तो मेरा जीवन सफल होगा। लेकिन मैंने अपनी जर्नी में ये अनुभव किया कि जब हम उससे भी परे जाते हैं ना, तो जो रियल सक्सेस है, चाहे हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में या हमारी बाह्य जो भी सक्सेस की हम बात करें, हम रियल सक्सेस क्या होगी, जहाँ पे एक्सटर्नली तो सब कुछ हम
कर पाते हैं, लेकिन साथ में अंदर में वो संतुष्टता, वो कंटेंटमेंट को हम क्रिएट कर पाते हैं, वो है रियल सक्सेस। और वो हम तभी कर पाते हैं जब परमात्मा की शक्तियों को हमने अपने से जोड़ दिया। उसको वो कराएगा ना, वो हमारे लिए सही है। और उसका रिजल्ट मैंने अपने जीवन में ये देखा कि हो सकता है मैंने जो सोचा था मैं ये चाहती हूँ वो नहीं हुआ। जिस दिन मैंने ये थॉट क्रिएट किया ना, सरेंडर, मतलब मैं जो हूँ जैसे हूँ, मैंने अपना जीवन परमात्मा को दे दिया। एक बहुत मुझे उसके बाद ये लगा था कि जब मैंने ये थॉट क्रिएट किया तो सब कुछ जो मैं चाहती हूँ ना वो वैसे होगा, क्योंकि मैंने तो परमात्मा को दे दिया, तो परमात्मा की शक्तियों से वैसा होगा। एक अनुभव जो मेरा रहा है कि जो मैं चाहती थी ना वो हो ही नहीं रहा था। अच्छा। और मुझे लगा ये कैसे हो सकता है, जब मैंने इतना ऊंचा श्रेष्ठ संकल्प क्रिएट किया तो मुझे परमात्मा की मदद क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन आज जब मैं 4-5 साल बाद पीछे मुड़कर अब देखती हूँ ना, वो टाइम और ये टाइम, मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज हुआ कि सरेंडर का रियल मीनिंग क्या है ना। सरेंडर का रियल मीनिंग कि मैं ये चाहती हूँ ये भी परमात्मा को दे देना। ऐसा भी मेरा भी एक्सपीरियंस रहा कि मैंने जब ये देखा कि मैं सोच के चल रही हूँ, मैं स्ट्रेटेजिकली प्लान कर रही हूँ क्या करना है, कहाँ पे, किस पैरामीटर पे मुझे जाना है, तो उसी सेम एफर्ट है, लेकिन मैं उस रिजल्ट तक नहीं पहुंच रही हूँ। लेकिन मैंने जब परमात्मा को सरेंडर कर दिया, अपना फेथ अलाइन कर लिया परमात्मा से, स्ट्रेटेजी वही है, काम वही है, कर्म मैं ही कर रही हूँ, लेकिन अब जो मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं वो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड हैं। ये पहले मेरे साथ में नहीं हुआ, लेकिन बाद में मैं देख रही हूँ कि जब मैं सरेंडर कर रही हूँ तो मुझे इतना कुछ मिल रहा है जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। बिल्कुल। एंड आई बिलीव कि परमात्मा की ग्रेस जो वर्क करती है इनफाइनाइट है, हमारी शक्तियों से बहुत बियॉन्ड है, लेकिन हम छोड़ते नहीं है ना। हम क्योंकि हम छोड़ना नहीं चाहते, हमें लगता है हमने छोड़ दिया तो कैसे होगा जी। तो जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें हमारी इस एपिसोड के द्वारा यही छोटी सी एक रिक्वेस्ट होगी, भले आप अपना सारा एफर्ट करें, सब कुछ करें, लेकिन किसी अटैचमेंट के आधार पर नहीं, उस सरेंडर भाव से हर दिन की शुरुआत हम उस परमात्मा को अपने सामने लाकर अपने दिन को भी उस परमात्मा को सरेंडर कर लें। आज के दिन में हमें जो कुछ भी करना है वो भी देखें कि हमने उस परमात्मा को सरेंडर कर लिया। अपना हर संकल्प, अपना हर बोल, व्यवहार, जो भी है ना, अपने संबंध, संपर्क, जो भी है ना, परमात्मा को अर्पण, और फिर अपने दिन की शुरुआत करें। आप देखेंगे हर चीज़ इतनी डिवाइन हो जाती है और हर चीज़ में सफलता मिलना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एक है अपनी शक्ति से चलना, दूसरा है परमात्मा की शक्ति से चलना। जब परमात्मा की शक्ति से चले तो वही चीज में हम ज्यादा हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दी, मैंने ऐसा देखा है कि जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं या अपने मन को शांत करके एकाग्रचित होने की कोशिश करते हैं, उस समय ही हमारे अंदर बहुत सारे थॉट्स आते हैं। जैसे समर्पण की हमने बात की, समर्पण हम करना चाह रहे हैं, हमारे अंदर से एक इच्छा है, लेकिन कहीं कोई एक ऐसी चीज़ है जो हमें रोक रही है। ये क्या जो डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं ये माया है? जी देखिए, माया भी क्या है ना, कई बार लोग माया कह देते हैं जो बाहर बहुत सारी चीज़ें एडवांसमेंट्स है, टेक्नोलॉजी को लोग माया कह देते हैं, कई बार धन को लोग माया कह देते हैं, कई बार बहुत सारी एक्सटर्नल चीज़ों को हम माया कह देते हैं। लेकिन देखिए, धन तो एक रिसोर्स है, टेक्नोलॉजी भी टूल है, टेक्नोलॉजीज, टूल्स, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें बाय देमसेल्व्स तो कुछ कर नहीं रही है, है ना, लेकिन इनको ऑपरेट करने वाली जो ऊर्जा है, जो चेतना है, उसमें जब कोई ना कोई कमज़ोरी है, कोई मैपन है, कोई ईगो है, तो जब भी हम ईगो के आधार पे किसी भी एक्सटर्नल चीज़ को यूज़ करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ होगा और फिर हम उसको राइट वे में यूज़ नहीं कर पाएंगे, तब हम उसे माया कहेंगे। जब हमने अपनी कमज़ोरियों को ओवरकम करके एक्सटर्नल किसी भी एस्पेक्ट को यूज़ किया तो फिर हम उसे माया नहीं कहेंगे। तो कहीं ना कहीं माया बाहर कहीं नहीं है, लेकिन अपने ही मन के और आत्मा के कमज़ोरियों को हम कहेंगे माया है। जब हमने उसे ओवरकम कर लिया, अपनी कमज़ोरियों को ओवरकम कर लिया, तो कहीं ना कहीं आत्मा एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाती है जहां पर वो हर चीज़ को राइट वे में देखकर, हर चीज़ को राइट वे में ऑपरेट कर सकती है, यूज़ कर सकती है। लेकिन उसके लिए वो ईगो आइडेंटिटी से ऊपर जाना, अपनी कमज़ोरियों से ऊपर जाकर अपने स्वमान को क्रिएट करना,
है ना। या तो फिर हम ईगो के आधार पे ऑपरेट करते हैं या तो फिर स्वमान के आधार पे ऑपरेट करते हैं। जी। अब ईगो भी दो प्रकार का होता है, एक है सुपीरियोरिटी ईगो जहाँ मुझे लगता है कि मैं ठीक हूँ, या फिर इन्फीरियोरिटी ईगो जहाँ पे मुझे लगता है मैं ठीक नहीं हूँ। अब ये सभी फॉर्म ऑफ ईगोज हैं क्योंकि हमने ये सारे जो लेबल्स क्रिएट किए ना वो किसी न किसी एक्सटर्नल चीज़ के आधार पे किए हैं। तो ये सारे जो एक्वायर्ड लेबल्स हैं वो कहीं ना कहीं ईगो है, और ईगो हमें कभी भी वो सरेंडर भाव क्रिएट करने नहीं देता। स्पिरिचुअलिटी हमें क्या करता है, हमें उस ईगो स्टेट से लेकर आता है स्वमान। स्वमान मीनिंग मैं कौन। जितना जितना मैंने इस मैंपन का त्याग करके उस स्वमान को क्रिएट किया, उस स्वमान में स्थित रहा, तो फिर ऑटोमेटिकली ये जो माया है ना, माया भी कब आती है, जैसे ही वो अंधकार है, देखिए जैसे ये जो आत्मा के 7 गुण है उसमें कमी हुई तो मीनिंग जो सारी वीकनेसेस है वो आ गई, चाहे क्रोध, चाहे मोह, लोभ, ये सारी चीज़ें हैं वो अपने आप आ जाती हैं। जैसे ही हमने स्वमान को क्रिएट किया, स्वमान मीनिंग मुझ आत्मा के जो मान को क्रिएट किया, आत्मा की अवेयरनेस को क्रिएट किया, तो आत्मा के 7 गुणों की अवेयरनेस हो गई, तो फिर वो कमज़ोरियाँ अपने आप चली जाएंगी और फिर माया की कोई जगह ही नहीं है। फिर हम सब कुछ करते हुए लेकिन एक राइट अवेयरनेस से ऑपरेट कर रहे हैं, उस परमात्मा की याद में रहकर हर कार्य कर रहे हैं, और तब आप देखेंगे कि उस समर्पण भाव को क्रिएट करना बहुत आसान हो जाता है। दी आत्मा में आपने बोला कि कमज़ोरी हो जाती है, जब वो कमज़ोरियाँ दूर हो जाती हैं तब हम परमात्मा की तरफ बढ़ते हैं। ये कमज़ोरियाँ आती क्यों हैं? जी, देखिए आत्मा ने अपनी जर्नी में जो अनुभव किए ना, देखिए एक है आत्मा की ओरिजिनल स्टेज। सपोज जैसे हमने देखा ना ये वाइट ड्रेस, ये है ओरिजिनल आत्मा, एकदम प्योर, कोई दाग नहीं। लेकिन जर्नी में जैसे ही हमने शुरुआत की तो बहुत सारी सिचुएशंस अलग अलग आती रही। उन सिचुएशंस में, उन एक्सपीरियंसेस में जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस थे जो मुझ आत्मा ने स्टोर किए, वो कहीं ना कहीं उन कमजोरियों के रूप में फिर आत्मा में आते गए। वो कमज़ोर संस्कार फिर आत्मा ने बना लिए, और जब मैं उन कमज़ोर संस्कारों के आधार पर ऑपरेट करती हूँ, जैसे मैंने किसी रिश्ते में किसी को खोने का डर महसूस किया, अब वो भय जो है मुझ आत्मा का संस्कार बना। अब आगे अपनी जर्नी में मुझ आत्मा ने वो इनसिक्योरिटी के आधार पर बिहेव करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि भय है ना, खोने का हमने अनुभव किया, खोने का अनुभव किया तो इनसिक्योरिटी बनी। अब जब तक मैंने उस इनसिक्योरिटी को हील नहीं किया, जब तक मुझ आत्मा ने उस फियर को हील नहीं किया, तब तक मैं उस वीकनेस के आधार पर ही ऑपरेट कर रही हूँ। इस तरह से जितने जितने दाग मुझ आत्मा पे लगते गए, वो हमारी कमज़ोर संस्कार आत्मा के बनते गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज कि अब हम उन उन दागों को हील करें, उनकी सफाई करें, और वो सफाई का तरीका है अपने उन गुणों और शक्तियों को जागृत करना और परमात्मा से कनेक्ट करना। दी फियर और एंग्जाइटी जो आती है, इंसान डरता है कि जैसे आपने बोला अपनों को खोने से डरता है, ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों में उसको फियर लगता है कि मैं अगर जाऊंगा, मैं ये कोर्ट केस फेस करूंगा, क्या होगा, मैं अगर ये डील साइन करूंगा, कोई सीईओ है सोच रहा है मैं डील साइन करूंगा, होगा या नहीं होगा। इस फियर को कैसे खत्म कर सकते हैं? देखिए हर सिचुएशन में ना 2 पॉसिबिलिटीज होती है। एक पॉसिबिलिटी है कि सब कुछ ठीक होगा, एक पॉसिबिलिटी है सब कुछ ठीक नहीं होगा। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने पास्ट में कुछ ऐसे फेलियर्स या ऐसी कोई बातें देख ली है, तो हम उन अनुभवों के आधार पर जो रियलिटी हम नहीं चाहते हैं उस रियलिटी को क्रिएट करना शुरू कर देते कि ये हो नहीं जाए, ये हो नहीं जाए। अब जितना जितना मैंने जो नहीं चाहती हूँ उस पर ही फोकस किया, तो वही ऊर्जा मैंने निर्माण की और वही सिचुएशंस हम अल्टीमेटली अपने लिए क्रिएट भी कर रहे हैं, राइट। तो इसके लिए एक शिफ्ट, जो भी सिचुएशन है ना, जैसे हमने देखा, हमने उस ऑप्शन को क्रिएट किया जो हम नहीं चाहते हैं, एक शिफ्ट, सब कुछ ठीक होगा। ये भी तो थॉट है ना कि पता नहीं होगा या नहीं, और उस फीलिंग को हमने क्रिएट किया। उसकी जगह पर एक थॉट कि सब कुछ ठीक होगा, इट इज ओके, सब कुछ ठीक होगा। दोनों ही थॉट है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज है, और रिजल्ट दोनों ही हो सकता है। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे मैंने ये थॉट क्रिएट किया ना, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक होगा, तो होता ये है कहीं ना कहीं मेरे मन की स्थिति स्टेबल हो जाती है। उस स्टेबल मन की स्थिति के साथ फिर मैं कोई भी कार्य करती हूँ तो उसका आउटपुट भी बेटर होता है। प्लस क्योंकि मेरा मन स्थिर है तो मैं बहुत नेचुरली परमात्मा से भी जुड़ सकती हूँ,
है ना। कोई भी जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी भी है, अगर हम किसी रेडियो की चैनल को सुनना चाहते हैं तो हमें उसे फ्रीक्वेंसी से जोड़ना होगा। तो हम परमात्मा से भी तभी जुड़ पाते हैं जब हमारा मन स्थिर है और फिर उन शक्तियों को, उन वाइब्रेशंस को हम अपने अंदर भर सकते हैं। तो हर सिचुएशन में हम 2 मिनट पॉज करके ये सोचें कि सब ठीक होगा, मैं ठीक हूँ, परमात्मा की शक्तियाँ मेरे साथ है और सब कुछ ठीक होगा। जैसे ये थॉट क्रिएट किया, ऑटोमेटिकली आप देखेंगे वो ऊर्जा जो है, आप जो भी कार्य करें ना, उस कार्य को इफेक्ट करके उसमें भी पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको लाना शुरू कर देगी। तो हमारा ही थॉट क्रिएशन है, हमें क्रिएट करना पड़ेगा तभी हम बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये थॉट भी तो हम ही क्रिएट करें ना, पता नहीं होगा या नहीं होगा। yes. तो जब वो थॉट हम क्रिएट कर रहे हैं तो ये भी तो हम कर सकते हैं। दी हम ये देखते हैं कि आज के समय में बहुत डिस्ट्रैक्शंस हैं, जिम्मेदारियां तो हैं, जिम्मेदारियों के साथ में भी मल्टीपल तरह के डिस्ट्रैक्शन है और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी हैं जहाँ पे हमारा टाइम इन्वेस्ट नहीं होता है, वेस्ट होता है, हम पता नहीं कर पाते एग्जैक्टली क्या है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है, जो हमारा समय व्यर्थ कर रहा है, जो शायद समय हम परमात्मा की तरफ जाने में लगा सकते हैं, हम व्यर्थ कर रहे हैं। इसमें क्या नेगेटिव एनर्जीज का भी कोई रोल होता है? जी, देखिए बाहर में तो बहुत नेगेटिविटी है ही और उसका इम्पैक्ट आत्मा पर होता ही है, क्योंकि आत्मा उस नेगेटिव एनर्जी को भी एब्सॉर्ब करती है और डिप्लीट होते जाती है। तो नेगेटिविटीज का इम्पैक्ट हर तरीके से आत्मा पर आज हम देख भी रहे हैं। इवन वो आत्माएं जो अपने पर स्पिरिचुअली वर्क कर भी रही हैं, उन पर भी हम देखते हैं उन्हें एफर्ट भी ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे गाड़ी है, गाड़ी को जब हम स्लोप पर लेकर जाते हैं तो वो बहुत सहज, आपको गाड़ी चलानी नहीं पड़ती, चालू भी नहीं करेंगे तो भी वो बहुत सहज स्लोप से नीचे आ जाएगी। लेकिन जब आपको ऊपर की तरफ जाना होता है तो थोड़ा सा आपको गाड़ी को प्रॉपर कंट्रोल में लाना होता है, रेस भी ज़्यादा करना पड़ता है, वो एफर्ट हमें लगता है ऊपर की तरफ। तो उसी तरह से आज जो है, क्योंकि नेगेटिव एनवायरनमेंट है, बहुत सारी चीज़ें, नेगेटिविटी बहुत है आसपास, तो आप देखेंगे नीचे उस चेतना के स्तर को नीचे आना भी बहुत आसान हो जाता है, बहुत सहज नीचे आ जाते हैं। लो फील करना, गुस्सा करना, इरिटेट होना, ये सब क्या है, नीचे आ जाना है, तो वो हमें बहुत ईजी लगता है। लेकिन जैसे हम ऊपर की अपनी जर्नी शुरू करते हैं तो इनिशियली हमें वो बहुत एफर्ट भी लगता है, वो एफर्ट कि हम इन नेगेटिविटी से ऊपर उठकर अपने को उस हायर कॉन्शियसनेस तक लेकर जाएं। ये जो एफर्ट लगता है, तो यही एफर्ट तो लोग नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि ये एफर्ट करने में मेहनत पड़ रही है, हमें प्लान करना पड़ रहा है, हमें मूव करना पड़ रहा है अपने थॉट्स को उन डायरेक्शन में, जैसा आपने बोला कि क्रिएट करना पड़ रहा है। कोई सरल तरीका है जिससे हम अपनी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व कर लें, एट द सेम टाइम सरेंडर भी कर सकें? जी। और जैसे आपने बोला ऊपर जा रहे हैं, तो ऊपर जाने की तरफ हमें बहुत एफर्ट ना लगाना पड़े। देखिए जब ना कोई ट्रेन होती है, जब उसको ऊपर लेकर जाना होता है तो कहते हैं 2 इंजन लगा देते हैं, है ना, आगे की तरफ एक और इंजन लगा देते हैं। तो अब मैं एफर्ट कर रही हूँ और मुझे लगता है बस अब बहुत हो गया, मेरे से एफर्ट हो नहीं रहा है। एक है कि एक सेट ऑफ जो लोग हैं वो कहते हैं कि मेहनत क्यों करनी है, तो उन्हें ये पूछना है कि फिर हम उन्हीं नेगेटिविटीज़ में अपने जीवन को जी रहे हैं, जो जीवन भर उसमें रहना भी बहुत डिफिकल्ट है, हमें अच्छा तो लगता नहीं है नेगेटिविटीज में रहना। और दूसरा है जो कहते हैं अच्छा मुझे ऊपर की तरफ जाना है, जो ऊपर की तरफ हमें अपने जीवन की गाड़ी को लेकर जाना है, तो एक इंजन है मैं खुद, आत्मा, और दूसरा इंजन है वो परमात्मा। तो क्यों ना उस परमात्मा के इंजन को, क्योंकि वो पावरफुल इंजन ऐसा है जो हमें किसी भी नेगेटिविटी, कितने भी लो स्टेट से बहुत सहज उठा सकता है, तो वो इंजन को हम अपने आध्यात्मिक यात्रा में जोड़ दें और फिर आप देखेंगे ऊपर की जर्नी बहुत सहज है, क्योंकि मेरी एफर्ट नहीं लग रही, उस परमात्मा की एफर्ट, उनकी एनर्जी, उनकी शक्तियों से हम चलना शुरू कर रहे हैं, तो वो ऊपर की एनर्जी, ऊपर की जो हमारी जर्नी है वो हमारे लिए बहुत सहज हो जाएगी। तो हम अगर परमात्मा पे ही सब छोड़ देंगे, परमात्मा से हम अलाइन कर लेंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है, मम्मी पापा देखेंगे। जी बिल्कुल, मतलब जैसे छोड़ देने का भी मीनिंग हमें समझना बहुत ज़रूरी है। छोड़कर मतलब ये नहीं कि अब हम कुछ एफर्ट ना करें, लेकिन वो एफर्ट करते हुए जब हम परमात्मा की शक्तियों को जोड़ देते हैं तो हमें ऊपर जाना बहुत सहज हो जाता है। तो एफर्ट तो हमें करना है। देखिए कई बार हम कहते हैं ना कि हम पुरुषार्थ ही ना करें, लेकिन पुरुषार्थ के बिना तो एक पानी का ग्लास भी, हम पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो हमें अपना एफर्ट जरूर करना है, लेकिन एक छोटे बच्चे के जैसे एक बैलेंस, जैसे स्पिरिचुअलिटी बहुत सुंदर बैलेंस हमें सिखाता है बालकपन और मालिकपन का।
जो पुरुषार्थ हमें करना है, जो एफर्ट करना है, वो उसमें मालिकपन कि हाँ मुझे ये करना है। लेकिन जैसे ही अपना एफर्ट किया तो बालक बन जाना, मैं उस परमात्मा की संतान, उसकी शक्तियों से हमारी जर्नी और आगे बढ़ रही है। तो उसका बैलेंस भी बहुत ज़रूरी है। तो छोड़ना मतलब ये नहीं कि कुछ करना नहीं या पुरुषार्थ नहीं करना या ड्रामा पर छोड़ देना। पुरुषार्थ मतलब छोड़ देना मीनिंग सरेंडर, मीनिंग अपना एफर्ट करते हुए लेकिन उस परमात्मा को हर कदम में अपने साथ रखना, अपना फेथ अलाइन कर लें लेकिन हम कर्म करते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी दी, हमने बात की जैसे नेगेटिव एनर्जीज का इन्फ्लुएंस आपने बोला कि होता है, इसलिए हम कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। हम कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं? कैसे पता चलेगा कि हम पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करें या नेगेटिव को अट्रैक्ट करें? जैसे एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करते हैं। यहाँ बैठे हुए आपके पास 5 सेकंड्स होंगे, ठीक है, और उन 5 सेकंड्स में आपको करना ये है, और ये हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, वो भी ज़रूर करें। आप अपने आसपास उन चीज़ों को काउंट करें जो वाइट कलर की है। ऑडियंस, ये जो एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं इसको आप ज़रूर हमारे साथ में करिए। सो लेट्स स्टार्ट एंड योर 5 सेकंड्स स्टार्ट्स नाउ। जी, ठीक है, ओके, टाइम अप। अब आपको करना ये है, आपके पास फिर से 5 सेकंड्स है। अब आपको इसी रूम में रहते हुए आपको उन चीज़ों को काउंट करना है जो चीज़ें ग्रीन कलर की हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक है, 5 सेकंड्स डन। अब देखिए, आप उसी रूम में है, वही सिचुएशन में है, लेकिन पहले आपने अपने मन के अटेंशन को लेकर गए उन चीज़ों पे जो वाइट कलर की थी। तो ऑटोमेटिकली मन ने क्या एब्जॉर्ब किया? वाइट को एब्जॉर्ब किया। उसी सिचुएशन में रहते हुए हमने जब ग्रीन की तरफ अपने अटेंशन को लेकर गए तो मन ने क्या एब्जॉर्ब किया? ग्रीन कलर एब्जॉर्ब किया। अब लाइफ में भी, हम सभी के लाइफ में, है ना, हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जो हम नहीं चाहते हैं। वो परिस्थितियाँ, वो लोग, उनके व्यवहार, सब कुछ है जो हम नहीं चाहते हैं, और वो भी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं। अब उसी लाइफ सिचुएशन में रहते हुए हम अपने मन के अटेंशन को जहाँ लेकर जाएंगे, पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाएंगे, मन पॉजिटिव एब्सॉर्ब करेगा। मन को उन बातों की तरफ लेकर गए जो हम नहीं चाहते हैं, मन ने उन नेगेटिविटीज़ को एब्सॉर्ब किया। तो चॉइस हम सबके पास है। अब एक रिफ्लेक्शन जो हम सब ने अपने लिए करना है, सारे दिन में आप क्या अनुभवों को क्रिएट कर रहे हैं, वो अनुभव का आधार ही है आपने कहाँ अपने मन के अटेंशन को फोकस किया। जी, है ना। जहाँ हमने अपने, अगर मैं सारे दिन में उस सिचुएशन में, जैसे उसी घर में, उसी वातावरण में, उसी ऑफिस में रहते हुए यदि मेरा एक्सपीरियंसेस नेगेटिव है, तो हो सकता है मैं सारा दिन उन नेगेटिव बातों को देखकर उन नेगेटिविटीज़ को एब्जॉर्ब कर रही हूँ, जो मेरे एक्सपीरियंसेस का आधार बन रहा है। आज से एक शिफ्ट, हम सभी एक छोटी सी प्रैक्टिस करें। आप लिखें कि अपने जीवन में कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, उन्हें लिखें, और सारे दिन में अपने मन के अटेंशन को वहाँ लेकर जाएं। ये है मेरे जीवन में, ये ब्लेसिंग है, ये अच्छी चीज़ें हैं। कई बार जब ये लोग करते हैं एक्सरसाइज, तो वो लिखते हैं कि जो एजुकेशन उन्हें मिला, जिस जो पेरेंट्स हमें मिले हैं, जो स्किल्स हमारे पास हैं, तो हम कितना टाइम सारे दिन में उस परमात्मा के लिए वो शुक्राना वाली फीलिंग क्रिएट करते हैं, अपने लिए भी वो प्यार, वो स्नेह वाली फीलिंग क्रिएट करते हैं, अपने जीवन के लिए भी वो वाह वाह वाली फीलिंग क्रिएट करते हैं कि हमारे पास ये सब है। जी। या फिर हम ये सोचते हैं कि ये ऐसा है, ये ठीक नहीं है, ये ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही क्यों, इस फीलिंग में रहते हैं। और वही है जो हमारे सारे जीवन के अनुभवों को क्रिएट कर रहे हैं। हम जिस चीज़ पर अपने मन के अटेंशन को फोकस कर रहे हैं, यदि हमने परमात्मा पर फोकस किया, अपने गुणों और शक्तियों, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी शक्तियों पर फोकस किया, आप देखेंगे वही अपने जीवन में बढ़ते भी जा रही हैं। दी, आपने बोला कि ईगो है, ईगो की वजह से हम ज़्यादा फंसे हुए हैं दुनिया में, डिस्ट्रैक्टेड हैं। ईगो को कैसे डिसॉल्व किया जा सकता है? जी, बाय क्रिएटिंग राइट अवेयरनेस, है ना। जहाँ पे हमने लाइट शुरू कर दी, सपोज
इस स्टूडियो में बिल्कुल अंधेरा है, लाइट बिल्कुल नहीं है, हम जैसे ही एंटर करते हैं बिल्कुल अंधेरा है, जी। तो हम अंधेरे पर तो काम करेंगे नहीं, है ना। हम नहीं कहेंगे कि अच्छा सोचो अगर मैंने ऐसा कुछ किया कि मैंने तलवार निकाली और मैंने कहा अंधेरे तुम यहाँ से जाओ, तो आप कहेंगे ये कौन आ गए हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, आज तो रितु बहन का बिल्कुल शी इज नॉट ओके टुडे, और आप कहेंगे नहीं नहीं आज का पॉडकास्ट कैंसिल, है ना। तो हम अंधेरे पर काम नहीं करेंगे। जब हम अंधेरे पर काम करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, आउटपुट भी नहीं निकलता, कुछ नहीं होता। तो हमने क्या किया, जैसे ही हम एंटर हुए हमने लाइट का स्विच ऑन किया। अब यहाँ पर वो लाइट का स्विच क्या है, वो राइट अवेयरनेस। तो हमें ईगो पर नहीं काम करना, क्योंकि ईगो पर हम जितना काम करेंगे ना, हमने अपने अटेंशन को ईगो पर ही फोकस किया, जिस चीज़ पर अपने अटेंशन को फोकस किया वही चीज़ बढ़ेगी। तो इसलिए हमें ईगो पर कोई काम नहीं करना, हमें क्या करना है, बस लाइट का स्विच ऑन करना है। वो लाइट का स्विच क्या है, मैं कौन, मैं वो आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं उस परमात्मा की संतान, मैं वो राइट अवेयरनेस को क्रिएट करूं, मैं देव कुल की आत्मा, मैं महान आत्मा, ये इस तरीके से वो स्वमान को क्रिएट करूं। उस स्वमान में आप देखेंगे ईगो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है। अच्छा, स्वतः डिसॉल्व हो जाता है। स्वतः डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि हमने जिस चीज़ को क्रिएट किया वो बढ़ा तो ऑटोमेटिकली अंधेरा अपने आप चला गया, हमने लाइट स्विच ऑन किया, अपने आप चला गया। उसी तरह से ईगो भी अपने आप डिसॉल्व हो जाएगा। दी, ऐसा देखा जाता है एक ही इन्वायरमेंट में, एक ही घर में दो बच्चे हैं, दोनों बच्चों की मनस्थिति बिल्कुल अलग है। एक बहुत कॉन्फिडेंट है, एक अपने सारे डिसीजन बहुत ही इस तरह से ले रहा है कि आई एम गोइंग टू बी सक्सेसफुल। दूसरा बच्चा डर रहा है, कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज का शिकार है। तो ये जो एक तरह की फीलिंग्स आती हैं, दोनों की अलग अलग है। अगर ट्विंस हैं, ट्विंस में भी ऐसा देखने को मिलता है। बिल्कुल। तो ये जो विपरीत एक मैं कहूँ संरचना है, या जो भी डर आज हम फेस कर रहे हैं, एंजाइटी फेस कर रहे हैं, इनके पीछे भी क्या पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं? बिल्कुल। देखिए, अगर आप ट्विंस की भी बात करें तो उनके लिए तो पूरा एनवायरनमेंट सेम है, सब कुछ सेम है, माता पिता सेम है, घर सेम है, सब कुछ सेम मिल रहा है, फिर भी तो बिल्कुल अलग पर्सनालिटीज क्यों होती है? क्योंकि जैसे हमने देखा ना, संस्कार, एक आत्मा जो है वो अलग अलग एस्पेक्ट से उन्हें मिलते हैं। एनवायरनमेंट, माता पिता एक है, एक एस्पेक्ट हो गया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे बहुत स्ट्रॉन्ग संस्कार बनते हैं, वो है पास्ट के मुझ आत्मा की जर्नी के अकॉर्डिंग जो अनुभवों को मैंने अपने चेतना के स्तर पर होल्ड किया, वो संस्कार जो है वो कहीं ना कहीं ऑपरेट करे, और उनके आधार पर जो दो बच्चे हैं वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, उनके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स डेवलप होते हैं। तो डेफिनेटली इस जन्म के एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट होता है, लेकिन साथ ही क्योंकि आत्मा की यात्रा अलग रही है तो इसलिए वो आत्मा अलग अलग संस्कार भी लेकर आती है। दी, मैंने ऐसा देखा है कि कुछ बच्चे पहले से ही फोकस्ड होते हैं कि मुझे क्या करना है, दे आर वेरी क्लियर अबाउट इट। और स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन की हम बात कर रहे थे, तो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन भी देखा जाता है। पेरेंट्स उन बच्चों के लिए भी कंसर्न है, चाहते हैं कि उनके बच्चों को एक सही दिशा मिले, उनका फोकस भी बढ़े। तो बच्चों को एक पॉजिटिवली डायरेक्शन में आगे बढ़ाने के लिए पेरेंट्स किस तरह से तैयार करें, क्या कुछ होना चाहिए जिससे उनका बच्चा ना सिर्फ अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो बल्कि स्पिरिचुअली भी अवेकन्ड हो? देखिए, पेरेंट का रोल क्या है, इट्स मोर लाइक अ एक बागबान जैसा रोल है ना, जहाँ पे यू गिव द बेस्ट नर्चरेंस, आप उसको बहुत अच्छी पालना दें। लेकिन ये भी समझना साथ में कि हर आत्मा की अपनी जर्नी है, और वो उस गाइडेंस को और नर्चरेंस को भी अपनी कैपेसिटी अनुसार एब्सॉर्ब करेगी। अच्छा, है ना। तो हम किसी आत्मा की यात्रा को डिटर्मिन नहीं कर सकते, हम बस एज अ गाइडिंग लाइट हम उन्हें राइट डायरेक्शन देते रहें, वो एक्सेप्टेंस देते रहें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आज के समय में जो एज पेरेंट बहुत ज़रूरी है वो है सदा उस राइट अवेयरनेस, जिसको हम कहेंगे ना एक कॉन्शियस पेरेंटिंग, जहाँ पे मैं राइट अवेयरनेस में हूँ। क्योंकि मैं राइट अवेयरनेस में सारा दिन ऑपरेट कर रही हूँ, कहीं ना कहीं राइट ऊर्जा मुझसे उस बच्चे को मिल रही है। जैसे हम बहुत ध्यान रखते हैं ना, बच्चे को अच्छा भोजन मिले, अच्छा एजुकेशन मिले, सब कुछ अच्छा मिले, क्यों? क्योंकि उनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा। उसी तरह से क्या मैंने ये ध्यान रखा कि मुझ आत्मा से उस आत्मा को जो ऊर्जा का भोजन मिल रहा है वो भी सही हो, है ना। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शब्दों से ज़्यादा हमारी भावनाएं उस बच्चे को पालना देती हैं। उन भावनाओं के आधार पर वो बच्चे पल रहे हैं। तो कैन आई क्रिएट द राइट अवेयरनेस? क्या मैं उस बच्चे के लिए वो सही ऊर्जा, कई बार बच्चा थोड़ा लेट हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, हम बहुत सारा नेगेटिव क्रिएट
कर लेते हैं। कई बार बच्चा जैसा हम चाहते हैं, जो एजुकेशन, जो फील्ड, जो कॉम्पिटिशन्स जैसा हम चाहते हैं, जो स्किल्स वो डेवलप करे, वो नहीं कर पाते और उसके लिए हम हमारे बहुत नेगेटिव संकल्प चलते हैं। अब ये क्या कर रहा है, उस आत्मा को डिप्लीट कर रहा है। तो ये समझना कि माई रोल एज अ पेरेंट, ऑफ कोर्स हम उन्हें एक्सटर्नल वे में गाइड करें, आप ये करोगे तो इसका ये बेनिफिट होगा, लेकिन किसी भी आत्मा की जर्नी को हम नहीं डिफाइन कर सकते। वो आत्मा अपनी यात्रा पर है। एज अ पेरेंट आई कैन गाइड और उनको वो शक्तियाँ देना कि वो सही कर सके। दैट इज़ द ओनली रोल दैट आई कैन प्ले। ये जब हम समझ लेते हैं ना, जिसे हम कहेंगे कॉन्शियस पेरेंटिंग, हम अपनी राइट अवेयरनेस से उस राइट अप्रोच के साथ उस, क्योंकि वो भी तो आत्मा है ना, बच्चा है लेकिन इस जन्म में वो रोल उन्होंने मेरे साथ प्ले किया है, लेकिन हो सकता है आगे के जन्म में उस आत्मा की जर्नी बहुत अलग रही और उस जर्नी के आधार पे वो अपने प्रेजेंट के जो चॉइसेस हैं, जो डिसीजंस है वो करेंगे जी। तो कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस दैट पेरेंट रोल है, उस रोल को इफेक्टिवली निभाने के लिए अपनी सोल की अवेयरनेस को हम बनाए रखें। आज के समय में जब हम बैठते हैं शांति में, हम चाहते हैं परमात्मा के ज़्यादा से ज़्यादा निकट हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन ग्रेस हमारी तरफ आ सके। ऐसे में जब हम आँख बंद करके बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, हमारे बहुत सारे थॉट्स हमें अटैक कर रहे हैं, एक तरह से मतलब फ्लडेड हो जाते हैं हम थॉट से। थॉटलेस कैसे हो सकते हैं? जी देखिए, मन का जो काम है, मन का काम ही है थॉट क्रिएट करना, है ना। मन का कार्य है थॉट क्रिएट करना। अब अगर मैं कहूँ कि हार्ट का कार्य है बीट करना, अब मैं कहूँ कि हार्ट बीट ही ना करे तो उसके एग्जिस्टेंस का पर्पस खत्म हो जाता है। उसी तरह से जब मैं ये सोचती हूँ कि मन सोचे ही ना तो मन के एग्जिस्टेंस का पर्पस खत्म हो जाता है, राइट। लेकिन एक हेल्दी हार्ट हम क्या कहेंगे, एक हेल्दी हार्ट वो होगा जो राइट पॉजेस के साथ बीट करे, वो चलता भी रहे लेकिन राइट पॉजेस भी क्रिएट करे, बीट हो पॉज हो, बीट हो पॉज हो, इस तरह से वो राइट पॉजेस के साथ जब बीट कर रहा है, हार्ट हेल्दी है। उसी तरह से मन जब राइट पेस पर राइट पॉजेस के साथ संकल्प क्रिएट कर रहा है तो फिर हम उसे कहेंगे एक हेल्दी माइंड। और उसके लिए हम अपने मन की एनर्जी को जो है वो बहुत लविंगली उसे चैनलाइज करना, मन की एनर्जी को राइट थॉट्स की तरफ डायरेक्ट करना। जैसे कोई भी सिचुएशन हमारे सामने आई, हमने थॉट्स जो क्रिएट करे उसे चेक करना और उनको गुणों और शक्तियों के आधार पर क्रिएट करना। इसे हम कहेंगे मन की ऊर्जा को हमने सही दिशा में चैनलाइज किया। अब जितना मन की जो ऊर्जा है हमने राइट वे में चैनलाइज किया, आप देखेंगे मन उतना ही शांत होते जाता है। जितना मैंने जैसे गुस्से के आधार पर, इरिटेशन के आधार पर थॉट क्रिएट किए, मन के संकल्पों की गति और फास्ट। जितना मैंने शांति के आधार पे क्रिएट किए, खुशी के आधार पर क्रिएट किए, शक्तियों के आधार पर क्रिएट किए, तो मन की स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमारा एफर्ट ये हो कि हम उन ओरिजिनल गुणों को क्रिएट करें, उस ओरिजिनल गुणों की अवेयरनेस में रहे और फिर मन जो संकल्प करेगा वो ऑटोमेटिकली उन राइट पॉजेस के साथ होगा और तब हम कहेंगे कि हमारा मन भी बहुत हेल्दी है। नहीं, आज के समय में मैं देखती हूँ सभी मैक्सिमम मेजर पॉपुलेशन वर्किंग है, तो उनके पास वर्क स्ट्रेस भी है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अलग तरह से चल रही हैं और अपने इश्यूज जो पर्सनल इश्यूज हैं, हार्ट ब्रेक्स हो गया या किसी से दूर हो गए, कोई चला गया, ये सब अलग तरह के इश्यूज आ रहे हैं। तो ऐसे में वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं? क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि जितनी हायर पोजीशन है, आप एक क्लर्क है और एक सीईओ है, सीईओ की टेंशन उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो जितना ज़्यादा हम बढ़ रहे हैं, वर्क में प्रॉस्पर कर रहे हैं, उतनी हमारी टेंशन बढ़ रही है। हम वर्क लाइफ बैलेंस किस तरह से पा सकते हैं? देखिए, जब हम वर्क और लाइफ की बैलेंस की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं कह रहे हैं वर्क अलग है, लाइफ अलग है, लेकिन एक्चुअली लाइफ क्या है? लाइफ है में वो ऊर्जा, और ये जो लाइफ है इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। चाहे हम कहें कि रिलेशनशिप एक एस्पेक्ट हो गया, वर्क एक एस्पेक्ट हो गया, हम देखें तो फाइनेंसेस, हेल्थ, ये सब अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। अब कई बार ये होता है कि हम इन सभी एस्पेक्ट्स को बैलेंस करने में लग जाते हैं, राइट। लेकिन जैसे आपने एक व्हील देखा होगा, व्हील जो होता है, व्हील के अलग अलग स्पोक्स होते हैं, राइट। अब वो व्हील बैलेंस्ड वे में कब चल पाता है? जब सारे जो स्पोक्स हैं वो अलाइंड हैं और वो चल रहे हैं, राइट। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है व्हील का जो सेंटर पार्ट होता है,
वो सेंटर पार्ट जो है व्हील का वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल से बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो सेंटर पार्ट है वो सभी स्पोक्स को जो है वो इंटैक्ट रखता है। अगर वो सेंटर पार्ट कमज़ोर है और वो सेंटर पार्ट टूट जाता है तो सारा व्हील कोलैप्स हो जाता है, राइट? उसी तरह से हमारे जीवन में भी जब मैं, है ना, मेरे जीवन का, मेरी लाइफ का जो सेंटर पार्ट है वो है मैं आत्मा जब बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ तो वो स्ट्रेंथ जो है, वो राइट एनर्जी जो है लाइफ के हर एस्पेक्ट को मिल रही है और लाइफ का व्हील भी बहुत बैलेंस्ड वे में चलना शुरू हो जाता है। तो मेरा एफर्ट एज एन इंडिविजुअल ये ना हो कि मैं एक एस्पेक्ट को बैलेंस करूँ। इसमें क्या हो रहा है, जैसे एक पेड़ है, पेड़ के हम हर एक ब्रांच को नरिश करने जाएं, पानी देने जाएं, हर एक पत्ते को पानी देने जाएं तो एफर्ट बहुत ज़्यादा है और हो सकता है हम पूरा नरिश कर भी ना पाएं। तो हम क्या करते हैं, जड़ों को नरिश करते हैं। अब वो रूट को नरिश करना मीनिंग अपने में उन गुणों और शक्तियों को भरना। जितना जितना मुझ आत्मा ने अपने उन गुणों और शक्तियों को भरा, आप देखेंगे वही ऊर्जा मेरे पूरे लाइफ के हर एस्पेक्ट को मिल रही है और सब कुछ बैलेंस होना शुरू हो जाता है। इवन इफ आई एम एट अ वेरी हाई पोजीशन, मैं अपने जॉब में बहुत हाई पोजीशन पे हूँ लेकिन मेंटली मैं बहुत स्टेबल हूँ, अलाइंड हूँ, चांसेस है कि मेरा आउटपुट बेटर होगा। रिलेशनशिप में भी अगर मैं देखूँ, अगर मैं मेंटली स्टेबल हूँ, अलाइंड हूँ, कंफर्टेबल हूँ, तो क्योंकि उस रिश्ते को भी सही एनर्जी मिल रही है तो मुझे उस रिश्ते को ठीक नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो हमारा एफर्ट क्या हो कि हम अपनी इनर एनर्जीज को बैलेंस करें। जितना जितना हमारी इनर एनर्जीज बैलेंस्ड है उतना उतना वो बैलेंस जो है, मेंटल एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी, इमोशनल एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी और कहीं ना कहीं वही ऊर्जा हमारे लाइफ के सभी एस्पेक्ट को मिल रही है और पूरी लाइफ ही जैसे एक बैलेंस क्रिएट हो जाएगी। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल और वेरी डिवाइन इंडीड। बहुत अच्छा लगा दी आज आप आए और इतना समय निकाला। थैंक यू सो मच। इतना कुछ हमने डिस्कवर किया इसमें, और मैं देख रही हूँ कि आज के समय में जिस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ रही हैं, आई होप ऑडियंस को अपने बहुत सारे क्वेश्चंस की और जो भी अंदर क्यूरियोसिटीज़ है उनके आंसर ज़रूर मिले होंगे इस पॉडकास्ट से। बहुत बहुत धन्यवाद दी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ईगो को शैटर किस तरह से किया जा सकता है, कैसे हम थॉटलेस हो सकते हैं, क्या मेडिटेशन से हम ना सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल लाइफ बल्कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ सकते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस में किस तरह से हमें हेल्प मिलती है, अपने थॉट्स को रीस्ट्रक्चर करना किस तरह से हमें वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प कर सकता है, इन सभी बातों को आज हमने इस पॉडकास्ट में जाना है। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस पॉडकास्ट से कितना रेजोनेट किया है, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा कि क्या आपने भी वो प्रैक्टिस की है जो रितु दीदी ने इस पॉडकास्ट में हमारे साथ की है। मुझे अपने एक्सपीरियंस को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए अपनी सहयात्री माधवी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।